तो ये हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर कंपेयरिंग टू एल्गोरिथम्स, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर comparing टू एल्गोरिथम्स। ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर हम लोग जो है वो देखें एरे को जो इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अब हमारे पास इसके अंदर एल्गोरिथम 1 और एल्गोरिथम 2 दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक फॉर लूप के थ्रू कर रहा है और एक हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स लिखी हुई है उनके थ्रू कर रहा है। तो ये दोनों एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास सेम काम कर रहे हैं। एक के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ज़्यादा है, एक के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कम है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि थ्योरेटिकली हमारे पास ये जो ज़्यादा स्टेटमेंट्स वाला है ये शायद हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट हो, ये वाला एल्गोरिथम। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम भी इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, तो फिर तीसरी ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या बच जाती है, और दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। वो हमारे पास ये है कि हम लोग रनिंग टाइम को कहते हैं, इसको टाइम ही है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसे एक फंक्शन के तौर पर डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ प्रॉब्लम साइज। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि t इज इक्वल टू एफ ऑफ एन, टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन, एन का हमें पता चल गया, एन हमारे पास क्या है, दिस इज प्रॉब्लम साइज, ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम साइज। तो एफ ऑफ एन क्या करेगा, हमें ये बताएगा एफ ऑफ एन कि इस प्रॉब्लम के लिए हमें कितने स्टेप्स चाहिए। ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गौर से समझने वाली है। एफ ऑफ एन क्या करेगा, कोई एक फंक्शन है जो जिसे हम लोग प्रॉब्लम साइज देंगे और इसके अगेंस्ट ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू हमें दे देगा, कोई एक नंबर दे देगा, और वो नंबर क्या होगा, दैट नंबर वुड बी द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ साइज n। ठीक है, ये एफ ऑफ एन क्या होगा, इसे हम लोग प्रॉब्लम साइज देंगे n, और ये हमें क्या बताएगा कि इस प्रॉब्लम साइज को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग इसी चीज़ पे आ जाएं जो लीनियर सर्च की एग्जांपल की थी, इसके अंदर हमारे पास वर्स्ट केस के अंदर, अगर वर्स्ट केस की बात करें तो हमें सारे एलिमेंट्स तक जाना पड़ता है ना, तो इस केस में एफ ऑफ एन क्या होगा, कितने स्टेप्स चाहिए होंगे। अगर इस स्पेसिफिक एग्जांपल को देखें तो 1 2 3 4 5 6, अगर हमारे पास प्रॉब्लम साइज 6 है तो हमें कितने स्टेप्स चाहिए थे इसे सॉल्व करने के लिए, कितनी वैल्यूज को देखना पड़ रहा था, 6 वैल्यूज को, या प्लस एक एडिशनल हो सकता है कि जब वो वैल्यू हमें नहीं मिली तो फिर हम लोगों ने जो है वो उसको टर्मिनेट किया सर्च को, और फिर हम लोगों ने कहा कि जी हमें वैल्यू जो है वो नहीं मिली, ठीक है, लेकिन उसे हम लोग राउंड कर लेते हैं कि 6 वैल्यूज के लिए हमें जो है वो 6 स्टेप्स चाहिए थे। तो अगर हम लोग इसे n की टर्म्स में लिखें कि अगर प्रॉब्लम साइज n है तो इन वर्स्ट केस हमारे पास कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, n टाइम्स। एक्सीलेंट, जबरदस्त हो गया। नहीं, वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, 1 भी आपकी बात ठीक है, लेकिन वो अब एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें तो वर्स्ट केस के अंदर हमारे पास इस लीनियर सर्च के अंदर अगर प्रॉब्लम साइज n है तो हमें एटलीस्ट n स्टेप्स चाहिए होंगे, और वर्स्ट केस होगा क्या कि जो वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं वो एरे के अंदर नहीं है, ठीक है। बेस्ट केस में क्या होगा, जरूरी नहीं है इसे हम लोग एफ ऑफ एन से कहें, बेस्ट केस हम लोग इसे जी ऑफ एन भी कह सकते हैं। बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस में कितने स्टेप्स चाहिए होते हैं, जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो अब आपको समझ आ रही है कि हम लोग जो है ये फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं प्रॉब्लम साइज के साथ, उसे लिंक कर देते हैं। तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम साइज n है तो लीनियर सर्च के अंदर हम लोग कहते हैं कि जी वर्स्ट केस के अंदर हमें n स्टेप्स चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम साइज 6 है तो वर्स्ट केस के अंदर हमें कितने स्टेप्स चाहिए, 6 स्टेप्स चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बेस्ट केस जो है वो g ऑफ n है, बेस्ट केस ये है कि हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू हमें मिल जाती है, तो बेस्ट केस में g ऑफ 6 क्या होगा, सर 1 होगा। तो ये जो 1 है ये बेसिकली n पर डिपेंड नहीं कर रहा बेस्ट केस में, तो इसके अंदर हम लोग n की जो मर्जी वैल्यू देते हैं तो g ऑफ n है वो हमें क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। ये बात समझ आ गई सबको। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं इसे हम लोग ये टाइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कि हम लोग कहते हैं कि जी हम लोग सेकंड्स वगैरह पे नहीं जाते,
हम लोग बस ये देख लेते हैं कि अगर n एलिमेंट्स हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कितने स्टेप्स चाहिए, वो हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो अब दिस टाइम इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेकेंड्स, इट दिस टाइम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये बात समझ आ गई सबको? नो सर। इसमें कोई स्पेसिफिक कंफ्यूजन है या कोई एक स्पेसिफिक आपकी चीज़ है तो उसे हम लोग डिटेल में ले लेते हैं। अच्छा सर नहीं है ये सर, ये ठीक है, नहीं समझ। अच्छा, तो जहां से आपको समझ नहीं आना शुरू होता है ना, उसी वक्त आप पूछ लिया करें। ठीक है, बजाय कि मतलब यू टेक इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट। बिल्कुल जहां से समझ नहीं आ रही, बिल्कुल शुरू से जो है पूछ लिया करें। तो अगर आप ओके नहीं सर। पूछ रहे तो इसका ये मतलब है कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो बिल्कुल आपने शुरू में पूछ लेना है। देखो, प्रॉब्लम साइज की समझ आ गई आपको कि प्रॉब्लम साइज क्या है? यस सर, समझ आया। ठीक है, अब हम लोगों ने ये कहा कि टाइम को हम लोग सेकंड्स में नहीं कर रहे, हम लोग टाइम को इस चीज़ में मेजर कर रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास टाइम है, इट इज़ अ फंक्शन एफ ऑफ एन या जी ऑफ एन या एनीथिंग ऑफ एन। ये हम लोग, ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जैसे अगर लीनियर सर्च है, उसके अंदर वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस ये होगा कि जो नंबर हम लोग सर्च कर रहे हैं वो एरे में मौजूद नहीं है, तो उस केस में सबसे ज़्यादा स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे ना। तो अगर हम लोग इस एग्जांपल को देखें तो अगर हमारे पास ये जो वर्स्ट केस था, जब x इज इक्वल टू 50 को जब हम लोग सर्च कर रहे थे और 50 एरे के अंदर नहीं मौजूद, तो इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा स्टेप्स रिक्वायर्ड चाहिए होंगे। ठीक है, अगर 6 एलिमेंट्स है तो 6 स्टेप्स चाहिए होंगे। तो हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, प्रॉब्लम साइज 6 है, तो हमें 6 स्टेप्स उसके अंदर चाहिए। ठीक है, या इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम साइज n है, n एलिमेंट्स है, तो हमें n स्टेप्स जो है वो हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग ने जनरलाइज करते हैं। अगर 1000 एलिमेंट्स हैं तो वर्स्ट केस के अंदर हमें कितने स्टेप्स चाहिए होंगे? 1000 स्टेप्स चाहिए होंगे। ठीक है, इसी तरह बेस्ट केस को हम लोगों ने कहा कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम साइज। बेस्ट केस ये है कि हमें फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू मिल जाती है, तो वो हमेशा हमारे पास वन स्टेप उसके अंदर चाहिए होगा। लीनियर सर्च के केस में हर एल्गोरिदम का बेस्ट केस इस तरह नहीं होगा। ठीक है, तो लीनियर सर्च के अंदर बेस्ट केस ये हो जाएगा, जो वैल्यू हम लोगों ने सर्च करनी है वो हमारे पास इंडेक्स 1 पे हमें मिल जाती है, तो एक ही स्टेप चाहिए होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हमारे पास प्रॉब्लम साइज 6 है या 6 मिलियन है या 1 ट्रिलियन है, तो उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे वो एक स्टेप चाहिए होगा। इस चीज की समझ आ गई? यस सर, आ गई। ठीक है, यस। तो बस इस चीज को हम लोग टी कह देते हैं, टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। ये टी अब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने स्टेप्स चाहिए। ठीक हो गया? ओके सर। तो अब ये इस चीज पे नहीं डिपेंड कर रहा होगा कि आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, मशीन कौन सी है, प्रोसेसर कौन सा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, प्रोग्रामिंग स्टाइल कैसा है। अब ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बस आपको ये बता देगा कि अगर आपने इतना आपके पास प्रॉब्लम साइज है तो इसको सॉल्व करने के लिए ये एल्गोरिदम जो है वो इतने स्टेप्स लेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग ये एरे इनिशियलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रिक्वायर्ड है? अब अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है 0 से लेके n-1 तक, तो ये भी n स्टेप्स ले रहा है। ठीक है, ये भी जो है इनर लूप अगर देखें तो हमारे पास n स्टेप्स जो है वो ले रहा है। यहाँ पे भी n स्टेप्स जो है वो हमारे पास चाहिए। हाँ, फॉर लूप के साथ कुछ एक एडिशनल चीज़ चाहिए होगी, जिस तरह i को इनिशियलाइज करना, ये एक स्टेप चाहिए होगा। ये कंडीशन है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो n+1 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होगी। क्यों n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही होगी? जब वैल्यू 0 से लेके n तक है तब तक ये ट्रू होगी, 0 से लेके n-1 तक है तब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी। एक एडिशनल टाइम ये एग्जीक्यूट होगी जब हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो n के इक्वल हो जाएगी, तब ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, ये वाली जो i++ की है ये भी हमारे पास जो है वो n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास n स्टेप्स रिक्वायर्ड है। इसके अंदर हमारे पास 1 प्लस n+1 प्लस n+n इतने स्टेप्स जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर आइट्रेशन के अंदर हम लोग i को भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये कंडीशन भी चेक कर रहे हैं, और फिर लूप के शुरू होने से पहले हम लोग एक स्टेप जो है वो हम लोग उसे i को इनिशियलाइज करने के लिए जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है
नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो जब हम लोग देख रहे होंगे तो वो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं डिपेंड कर रहे होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पे एग्जीक्यूट डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। वो हमारे पास ये देख रहे होंगे कि इस प्रॉब्लम साइड को सॉल्व करने के लिए हमें कितने स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे।